जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे, कुछ चाह नहीं रहती बाकी, प्रभु आके तेरे दरबार मेरे दिल के गगन में जब भी कभी प्रभु गम की घटा छा जाती है, पल भर में कहीं से दया तेरी तब बन के हवा आ जाती है। परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान और उनके चरणारविंदों में बैठा हुआ उनका प्यारा संत समाज, आप सभी बहुत देर से बड़े सुंदर सुंदर भाव सुन रहे हैं जो दिल को छू रहे हैं, लेकिन छू किसके दिल को रहे हैं? जो दिल समेत यहाँ पे आए हुए हैं। कहते हैं सत्संग में 4 तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं हाजिर गैर हाजिर, और दूसरे आते हैं गैर हाजिर गैर हाजिर। तीसरी तरह के लोग होते हैं हाजिर गैर हाजिर, और चौथे सबसे श्रेष्ठ भक्त जो हाजिर हाजिर होते हैं। अब आप हम सब अपने मन के भीतर विचार करके देखें कि हम किस श्रेणी के भक्त हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं हाजिर गैर हाजिर, तो ये सोचते हैं कि पूज्य भाई जी ने बुलाया है, हमने जाना है, वहाँ पे भंडारा है, आ गए, लेकिन चित्त वृत्तियों को एकाग्र न करके बैठे यहाँ है, लेकिन मन कहीं का कहीं चिंतन कर रहा होता है। दूसरे होते हैं गैर हाजिर गैर हाजिर। कह भी दिया किसी ने, किसी गुरु भक्त ने बोल दिया कि चलना है, उधर भी क्या करे, समय नहीं मिलता, ना मन की हाजिरी न तन की, गैर हाजिर गैर हाजिर। और तीसरी तरह के ऐसे भक्तजन होते हैं जिनका मन चित्त हर समय गुरु चरणों से जुड़ा रहता है, मन की तार गुरु चरणों में लगी रहती है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका भाव क्या है? हाजिर गैर हाजिर। आ नहीं पाए, लेकिन मन यहाँ है कि मैं पहुँच नहीं पाया, वहाँ इतना आनंद आ रहा होगा, इतना आनंद बरस रहा होगा, वो नहीं पहुँचकर भी पहुँच गया। हाजिर गैर हाजिर। और चौथी तरह के सबसे श्रेष्ठ भक्त जो हाजिर हाजिर होते हैं, मन करके भी हाजिर बैठे हैं और तन करके भी मन की वृत्तियों को समेट कर एक एक शब्द को अपने हृदय के अंदर उदाहरण कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं किसको नहीं हूँ, जो मैं ये सुन रहा हूँ, इनमें से कौन सा गुण मेरे अंदर है, मेरे अंदर क्या है? क्या मैं प्रभु प्रेम से भरपूर हूँ? क्या मेरे अंदर सेवा भाव है? क्या मैं सुमिरन करता हूँ? वो अपने आप को तोलता है, अपना निरीक्षण खुद करता है। अब हम ये सोचें कि हम आए हैं तो यहाँ से कुछ लेके जाना है। ये सत्संग की सरिता 1 मास से प्रिय भाई जी बहा रहे थे, और उस सब गंगा में आप सब ने जी भर के स्नान किया। अब स्नान करके उसको कितना आपने अंदर उस रस को पिया, कितना अंदर ले गए, और कितना वो ठहरा, कितना आपके भीतर उतरा, और कितना जीवन के अंदर परिवर्तन आया। प्रभु प्रेमियों, ये दरबार कोई मामूली दरबार नहीं,
इस चौखट पे वो आता है जिसको मेरे शहंशाह बुलाते हैं, वो यहाँ की सेवा कर पाता है जिससे वो करवाते हैं। ये आपके प्यार का प्रतीक और इनकी मेहनत, इनके समर्पण का जो प्रतीक आप देख रहे हैं, इसके नीचे बैठकर कितने सुख की अनुभूति हो रही है। इनकी प्रेरणा और आप सबका सेवा भाव सराहनीय है। किस तरह एक एक पैसा अपने नेक कमाई में से आपने निकाल कर यहाँ लगाया। कहते हैं सेवा सुपात्र को दी जाती है तो वो रंग लाती है। आप देख रहे हैं संतों को क्या आवश्यकता है इतने बड़े बड़े सत्संग भवन बनाने की, इतने बड़े बड़े लंगर हाल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। उनको दो रोटी कोई भी दे जाएगा और जो दे के जाएगा उसे लगेगा कि मेरा कितना अभाग्य है कि आज मैं आश्रम में तुझे भाई जी के लिए खाना लेकर आई। ये सब संगत की सुविधाओं को देखते हुए ही इन चीजों का निर्माण किया जाता है। इसमें जिसका योगदान हो जाता है वो क्या होता है, किस्मत वाला होता है। कहते हैं पैसा है टुकड़ा और मन है कुत्ता। जहां रोटी का टुकड़ा पड़ा होता है कुत्ता पीछे पीछे जाता है। इसी तरह गृहस्थी का पैसा जहाँ होता है मन रूपी कुत्ता उठ जाता है। उससे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ मेरा भी कोई पैसा लगा, मेरी भी सेवा लगी थी। तो प्रभु प्रेमियों, ये भक्ति का मार्ग, ये समर्पण का मार्ग, ये सेवा का मार्ग आपको नसीब हुआ है। नसीब वाले हो, नकली वाले की चौखट मिली है। नसीब वाले हो, संतों की रहनुमाई मिली है। आज जिस महान शक्ति का ये दिन मना रहे हैं वो अपने आप में बहुत महान संत थे। वो छुपे छुपे रहे तो आज उनकी चौखट पे देखो किस तरह मेले लग रहे हैं। वो सब नहीं चाहते थे, लेकिन कहते हैं जो उनके नाम पे मिट जाता है, बिक जाता है, तो वो शहंशाह उसको एकदम चमका के रख देते। गुरु का प्रेम, गुरु की याद, गुरु का साकार रूप, गुरु का निराकार रूप, ये दोनों ही सुखदायी हैं और दोनों का ही जीव समय समय पर आनंद लेता है। छोटी सी घटना, कबीर साहब जी के घर के सामने एक वैश्य का घर था। वैश्य को मिलने के लिए एक सेठ आया हुआ था और इधर कबीर जी के यहाँ संकीर्तन हो रहा था। जैसे ही मंजीरों की आवाज, ढोलक की आवाज सेठ के कानों में पड़ी, उसे बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो वैश्य को बोलने लगा ये सब क्या है। वो कहने लगे ऐसे ऐसे यहाँ कबीर जी का सत्संग घर है, वहाँ कीर्तन हो रहा है। कहने लगे मुझे अच्छा लगता। वो सेठ क्या करता है, एक जलती हुई लकड़ी कबीर जी के झोंपड़े में फेंक देता है। गुस्से के मारे हुआ क्या, इतने में जोर से हवा चली और वही तिनके उड़ते हुए जलते हुए वैश्य के घर की तरफ गए और धीरे धीरे करते हुए सारा वैश्य का घर जलने लगा और वो सेठ भी आग की चपेट में आ गया। तड़पता हुआ वैश्य को कहता है कि चलकर संत जी से माफी मांगते हैं। आ गए दोनों। वैश्य कहती महाराज मुझे माफ कर दो, इस सेठ ने बहुत बड़ी गलती की, जो आप जैसे प्रभु के प्यारों के साथ पंगा लिया, आप मुझे माफ कर दो। तो उस वक्त कबीर साहब जी का क्या जवाब था कि देखो बहन, ये तेरा मेरा तो कोई झगड़ा नहीं, ये तो तेरे यार को गुस्सा आया, उसने मेरा घर जलाना चाहा, मेरे यार को गुस्सा आया, उसने मेरा घर जलाना। तो इसीलिए व्यर्थ के विवाद में अपने जीवन को ना बिताकर
प्रभु चरणों में आकर उन्हीं की चर्चा में, उन्हीं के प्रेम में और उन्हीं के ध्यान चिंतन में अपने आप को लगाते हुए अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें। और जो आपको यहाँ से मार्ग निर्देश मिलता है उस पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाए, ताकि हम प्रभु की कृपा पात्र बन सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज